Hello friends, in this video I am going to talk about top 7 mistakes। वो 7 गलतियां कौन कौन सी है जो कि एक 11th क्लास का स्टूडेंट 10th को कंप्लीट करने के बाद जब वो 11th में आता है तो वो 7 कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक स्टूडेंट्स करता है। बहुत गौर से वीडियो को देखिएगा। ये गलती एकदम से कॉमन है, ये गलती आपको करनी नहीं है और ये टॉप 7 मिस्टेक्स की बात आज के इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। पहली मिस्टेक्स है दोस्तों, पहली मिस्टेक्स कहती है कि चेंजिंग मीडियम और बोर्ड इन 11th क्लास। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आते ही अपने बोर्ड के मीडियम को चेंज कर लेते हैं। डेफिनेटली बोर्ड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में आ जाते हैं, अंग्रेजी मीडियम से हिंदी मीडियम में आ जाते हैं। यानी जब वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि आगे की सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही है तो हमें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, हिंदी मीडियम के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग करते हैं और चीज़ों को काफ़ी इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदी से वो 12th की पढ़ाई किए होते हैं और जब वो इंजीनियरिंग करते हैं या कि फिर एमबीबीएस करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आराम से इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ा उन्हें समय लगता है। तो आप कभी भी मीडियम चेंज ना करें, बोर्ड डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूजिंग योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। बहुत सारे बच्चों का जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आता है उसी को देखते हुए बच्चे क्या है वही स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी किसी भी स्टूडेंट का क्लास 10th के अंदर मैथ्स में सपोज 95 मार्क्स आया है तो उसी को देखकर वो मैथ सब्जेक्ट को चूज कर लेता है। तो आपको सब्जेक्ट जो भी स्ट्रीम चूज करना है वो बिल्कुल भी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स नहीं करना है। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसको देखते हुए ही आपको स्ट्रीम चूज करना है, ना कि मार्क्स के बेसिस पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉलोइंग योर फ्रेंड्स वी अप। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दोस्त ने यदि मैथ्स ली है तो वो मैथ्स ले लेते हैं अपने फ्रेंड की वजह से। बहुत सारे बच्चे अपने गर्लफ्रेंड की वजह से भी ये काम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपको लेना है। अपने फ्रेंड को फॉलो करते हुए आपको आगे नहीं जाना है। हो सकता है आपके फ्रेंड का जो इंटरेस्ट है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर हो और आपका इंटरेस्ट मैथ स्ट्रीम के अंदर, ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर हो। तो आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड के अंदर है, जिस स्ट्रीम के अंदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द स्ट्रीम। सबसे पहले आप इस स्ट्रीम को फाइंड आउट कीजिए, इसके बाद आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट जिस स्ट्रीम में है उसी स्ट्रीम को आप चूज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, थिंकिंग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज हैज नो करियर ऑप्शन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर्ट्स के अंदर और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर करियर ऑप्शन नहीं है। असल में ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, लेकिन वो करियर ऑप्शन आपको बताए नहीं जाते। तो यदि आपका इंटरेस्ट लिटरेचर के अंदर है, यदि आपका इंटरेस्ट पॉलिटी को जानने में है, संवैधानिक रूप से चीजों को जानने में है, ज्योग्राफिकल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज ग्रुप की तरफ जाना चाहिए, आर्ट ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत बेहतर करियर ऑप्शन है और बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बस आपको बताए नहीं जाते। नेक्स्ट, थिंकिंग ओनली साइंस हैज गुड करियर ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि साइंस के अंदर ही हम अच्छा कर सकते हैं, साइंस लेकर हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि साइंस लेने के बाद आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है और आपने फिर भी साइंस ले ली, तो फिर आगे चलकर मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो कि आर्ट के बच्चों से भी ज्यादा फिशक्टी साबित होते हैं और फिर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं आ पाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि साइंस अगर आप ले लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बस कहने का मतलब यह है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही करियर ऑप्शन का चूज करें, करियर ऑप्शन का चुनाव करें, ना कि किसी भी व्यक्ति को देखकर और ना ही किसी के कहने पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट योर डेवलप, डेवलप योर इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आता है वही सब्जेक्ट का चूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है 6 नंबर, निग्लेक्टिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो साइंस और मैथ्स के अंदर आने के बाद
वो इतने बिजी हो जाते हैं कोचिंग के अंदर, ट्यूशंस के अंदर, लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर, चीजों को समझने के अंदर, कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को टाइम नहीं दे पाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑलवेज चेज योर ड्रीम, हमेशा अपने ड्रीम को चेज कीजिए और ऑलवेज फॉलो द पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज में आप समय निकाल कर उस चीज को टाइम दें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपका नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसको बंद ना करें, नोवेल आप टाइम निकाल कर पढ़ें और इसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहें। यदि आपको कहानी लिखने में इंटरेस्ट है तो आप कहानी लिखें, यदि ब्लॉगिंग आप लिखते हैं तो ब्लॉगिंग लिखें। इसके अलावा यदि आप कविता लिखते हैं तो कविता लिखें। यानी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को टाइम निकालिए और उसको टाइम दीजिए, उसको आप अनडेवलप की कैटेगरी में ना लेके जाए। लास्ट 7 मिस्टेक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास इज ओनली फॉर मौज मस्ती। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि 10th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद उन्हें ये लगता है कि कितना बड़ा फोर्ट जीत कर आए हैं, कितना बड़ा किला जीत कर आए। ऐसा नहीं है। 11th क्लास इज द बेस्ट ऑफ ऑल क्लास। 11th क्लास इतनी बढ़िया क्लास है। इस क्लास के अंदर आपने यदि मौज मस्ती कर दी, आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आपको आगे चलकर बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 11th क्लास हर एक क्लास का बेस है। और यदि आपने बेस मजबूत नहीं किया तो फिर आपको आगे चलकर बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 11th क्लास के अंदर आप बिल्कुल ही मौज मस्ती के मूड में ना आए और बहुत बेहतरीन पढ़ाई करें। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो भी स्टूडेंट 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई करता है वो 12th क्लास के अंदर हमेशा अक्सर बेहतरीन नंबर लेकर आता है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर बनता है उसका बेस और 12th क्लास के अंदर उन बेस को अप्लाई कर पाता है। 12th क्लास की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि 11th से रिलेटेड है, 11th के बेसिस पर बन चुकी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आप इस चीज को ध्यान रखें कि 11th क्लास इज ओनली फॉर मौज मस्ती। मौज मस्ती की क्लास नहीं, 11th क्लास आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी नजर में। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हर उस बच्चे तक शेयर करिए जो बच्चा 10th क्लास का रिजल्ट, जिस बच्चे ने 10th क्लास का एग्जाम दिया है और वो बच्चा 11th में आने वाला है, हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो इन टॉप 7 मिस्टेक से बच सके और अपने लाइफ के अंदर बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा। महिलाएं और गर्ल्स यदि आपके साथ रहें तो कोशिश कीजिएगा सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।